Yeah. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है के आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए हम सब ने कल तक देखा था कि छोरी आश्रम वाली बात को लेकर उदास थी और नायरा कार्तिक की बेटी का सोनोग्राफी रिपोर्ट आग में जलने से छोरी ने बचाई अपने जान की परवाह किए बिना। तो क्या अब छोरी को आश्रम जाने देगी कि नहीं, आइए जानते हैं रिव्यू में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली की अपडेट के लिए। तो रिव्यू शुरू करते हैं। एपिसोड शुरुआत होती है, नायरा कार्तिक अपनी बेटी का सोनोग्राफी रिपोर्ट देख रहे होते हैं। नायरा कहती है, क्यों छीना भगवान ने हमारी बेटी को कार्तिक? तो कार्तिक कहता है, मैं भी रोज भाई यही सवाल पूछता हूँ, और ये भी अगर छीनना ही था तो दिया क्यों? नायरा कहती है, और आज ये आखिरी निशानी भी चली जाती अगर छोरी इसे नहीं बचाती। तो कार्तिक कहता है, बहुत प्यार करती हो तुम उससे, तुम्हारे लिए नायरा, सिर्फ तुम्हारे लिए उसने अब जान की परवाह नहीं की। नायरा कहती है, पता नहीं, जब से उसे देखा है ना, मैंने एक अजीब सा रिश्ता बन गया है उसके साथ। पता नहीं इसलिए भी कि ये भी उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी आज हमारी बेटी होती। कार्तिक, कहीं ये सच में हमारी बेटी तो नहीं? कार्तिक कहता है, नहीं नहीं नायरा, उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं सिवाय मन का। तुम उससे ऐसा अटैच मत हो जाओ, वरना उसे आश्रम कैसे जाने दोगी तुम? नायरा, डोंट डू दिस। उसके साथ ना खुद के साथ उसे जाना होगा और हमें उसे जाने देना होगा। नायरा कहते हैं, ये भी चली जाएगी, बस उसकी यादें रह जाएगी। इधर छोरी दवा नहीं खाती है और आश्रम जाने के डर से रोती है। वही दूसरी और कीर्ति फोटो ढूंढ रही होती है और कहती है, ऐसे कैसे, कहाँ चला गया फोटो? कहीं नक्श देख लिया? तो इतने में नक्श पूछता है, रही हो कीर्ति बहाना बनाती है कि ड्राई क्लीनिंग का रिसिप्ट खो गया है और सोचने लगती है कि आदित्य घर में आकर नक्श को सब कुछ बता रहा है। तो नक्श पूछता है, क्या सोच रही हो? लगता है कुछ छुपा रही हो मुझसे। तो कीर्ति नक्श से गले लगती है। तो नक्श कहता है, आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हो मुझ पे। फिर थोड़े ही देर बाद देखते हैं कि नक्श रूम में फाइल लेने आता है और कीर्ति को ढूंढने लगता है। तो अचानक उसके नज़र फोटो पे जाता है। फोटो उठा के देखता है तो फोटो में आदित्य के साथ अपने बेटे को पाता है। नक्श गुस्सा हो जाता है, आदित्य के साथ मेरा बेटा क्या कर रहा है? फिर वो खिड़की से देखता है तो आदित्य को कीर्ति के साथ बातचीत करते पाता है। इधर कार्तिक नायरा को उदास देखकर चेयर अप करने की कोशिश करता है। फिर सुबह सब छोरी को आश्रम भेजने की तैयारी करते हैं। कार्तिक कहता है, सबसे पापा बहुत खुश थे, सुबह बात हुई है, सब साइकिलिंग के लिए गए हैं। अखिलेश पूछता है, अरे इतना सारा गिफ्ट किसके लिए? कार्तिक कहता है, छोरी के लिए, वो वापस जा रही है। आज मैंने सोचा उसे जो जो प्रॉमिस किया था वो सब लाकर चाहता था और बहुत कुछ दूं, पर वक्त ही नहीं मिला। स्वर्णा कहती है, तो बाद में आश्रम भेज देते। तो कार्तिक कहता है, माँ, उसने जो मेरे और नायरा के लिए किया उसका एहसान तो कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मुझसे जो होगा वो सब करूंगा। गायू पूछती है, नायरा कहाँ है? उदास होगी ना वो? सबसे ज़्यादा तो छोरी से वही अटैच्ड है। नायरा छोरी को रूम में जाती है तो देखती है कि दवा उसने फेंक दिया है। फिर जाके उसके देखती है तो पाती है कि छोरी को बहुत तेज बुखार है। तो नायरा चिल्ला के सबको ऊपर बुलाती है और कहती है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फिर छोरी बुखार में बड़बड़ाती है कि मुझे आश्रम नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है दीदी के साथ। नायरा कहती है, ये मेरी गलती है, इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, इसने हमारे लिए ये सब किया और मैं इसका सही से ध्यान नहीं रख पाया, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो कार्तिक कहता है, नहीं नायरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर नायरा छोरी को पट्टी करती है तो कार्तिक कहता है, अब पता चला कि इसने दवा क्यों नहीं ली, ताकि बुखार में ये पड़ी रहे और हम इसे आश्रम नहीं भेजे। इतने में नायरा के पास SMS आती है आश्रम से कि आधे घंटे में पहुंच रहे हैं आपके पास, छोरी को तैयार रखिएगा। फिर कार्तिक छोरी के साथ बिताए समय को याद करता है। तो नायरा पूछती है, क्या सोच रहे हो कार्तिक? कार्तिक कहता है, कुछ नहीं। स्वर्णा कहती है, चिंता उसके बुखार को लेकर नहीं है जितना कि उसके जाने को लेकर है। सुरेखा कहती है, एक बात है, अगर वो इस घर से चली गई ना तो इस घर से रौनक भी चली जाएगी। अखिलेश कहता है, और हर बात का जवाब है उसके पास, जवाब नहीं हल। तो नायरा कहती है, बस खुद का अपने ही प्रॉब्लम का हल नहीं है उसके पास। आश्रम से सड़क पे और अब फिर से आश्रम, पता नहीं वहाँ भी कब तक रहेगी, वहाँ से भाग ना जाए। फिर कार्तिक, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, हमारा तो कोई रिश्ता भी तो नहीं है ना उसके साथ की हक से रोक सके। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में आश्रम वाले उसे ले जाने और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है। कार्तिक मन तो कर रहा है उसे रोक लूँ बस। इतने में कार्तिक कहता है, रोक लेते हैं। सब चौंक जाता है तो कहता है, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बस नायरा, मुझे लगता है उसे रोक लेना चाहिए। देखो, मैं ये मानता हूँ कि सड़क से वो हमारे पास भगवान के जरिए आई है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे,
पर मन का तो रिश्ता है, भले ही वो हमारा खून नहीं है, पर एक लगाव तो है उससे, वो हमारे परिवार का हिस्सा तो बन सकती है। जिस तरह वो यहाँ आई और हम सबको अपना परिवार समझा, उसी तरह हम भी उसे अपना परिवार मान सकते हैं ना। ये ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम हो, और नाम ना हो तो उस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, रख लेते हैं उसे यहीं। तो सब सहमत हो जाते हैं। इतने में दादी आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में कहती है, थोड़ी देर आराम करने रूम में जाते हैं। तो नायरा कार्तिक से कहती है, लगता है दादी को छोरी के रखने वाली बात से कोई प्रॉब्लम है। तो कार्तिक कहता है, ठीक है, बाद में उनसे बात करके मना लेंगे। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।